क्या किसी मूवी को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों में नफरत की आग जलाना हो सकता है? हत्यारे हैं, उन्हें फांसी देने की मांग की। और कुछ नहीं चाहिए। कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए ने 3,500 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है। हमारे घर से हमारे मामा जी को मारा गया है, तो उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए बस। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उदयपुर फाइल्स के बारे में। जब सिनेमा ट्रुथ को ट्विस्ट करता है और एक कम्युनिटी को विलन दिखाता है तो ये सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता, ये स्ट्रीट पर वायलेंस और मिसट्रस्ट का रूप लेता है। एक सर्वे के मुताबिक 2024 में कम्युनल राइट्स 84% बढ़े विद 59 रिपोर्टेड इंसिडेंट कंपेयर टू 32 इन 2023। आज हम उदयपुर फाइल्स के सच को एक्सपोज करेंगे और देखेंगे कैसे ये फिल्म एक रियल ट्रेजेडी को प्रोपेगेंडा के लिए यूज कर रही है, जो हमारे नेशन के यूनिटी और हार्मनी के लिए बड़ा रिस्क है। जून 28, 2022 उदयपुर, राजस्थान। एक टेलर कन्हैयालाल तेली के ब्रूटल मर्डर ने पूरे देश को हिला दिया। दो अटैकर्स मोहम्मद रियाज अख्तर और मोहम्मद गोस ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली और इस घटना का वीडियो ऑनलाइन शेयर किया। उनका क्लेम था कि ये मर्डर नुपुर शर्मा के कंट्रोवर्शियल रिमार्क के सपोर्ट में कन्हैया के सोशल मीडिया पोस्ट का बदला था। Confronted Imtiaz Jalil not once but twice. ये एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी थी जिसने कम्युनल टेंशन को स्पार्क किया, लेकिन सच ये है कि ये एक आइसोलेटेड क्राइम था जिसपे 2 लोग इन्वॉल्व थे, ना कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 11 लोगों को चार्ज किया और केस अभी भी कोर्ट में है। लेकिन उदयपुर फाइल इस घटना को कैसे पोर्ट्रे करता है? ये फिल्म ट्रुथ को साइडलाइन करता है और एक एंटायर कम्युनिटी को टारगेट करता है। ट्रेलर में देवबंद जैसे इस्लामिक इंस्टीट्यूशन को एक्सट्रीमिज्म का हब दिखाया गया है और सेंसिटिव इशू जैसे ज्ञानवापी मस्जिद को अननेसेसरी ड्रैग किया गया है। ये फिल्म फैक्ट्स के साथ खेलती है और एक वन साइडेड नैरेटिव पुश करती है जो प्रोसिक्यूशन के पर्सपेक्टिव को ग्लोरीफाई करता है। इससे न सिर्फ ऑनगोइंग ट्रायल पर असर पड़ सकता है बल्कि ये कम्युनल हार्मनी को भी डिस्टर्ब करता है। उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर देखकर एक बात तो क्लियर है, ये फिल्म एंटरटेनमेंट से ज्यादा प्रोपेगेंडा का टूल है। मुस्लिम कम्युनिटी को एक डेंजरस स्टीरियोटाइप में प्रेजेंट किया गया है जिसमें उन्हें कलेक्टिवली वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट दिखाया गया है। रिलीजियस फिगर्स को डेरोगेटरी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है जो न सिर्फ ऑफेंसिव है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है। आर्टिकल 14, 15 एंड 21 के खिलाफ है। रिलीजियस फिगर्स को डेरोगेटरी कॉन्टेक्स्ट में दिखाना आर्टिकल 15 के खिलाफ है जो डिस्क्रिमिनेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता है। फिल्म में नुपुर शर्मा के रिमार्क और ज्ञानवापी डिस्प्यूट का मेंशन करना एक डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी है टू इन्फ्लेम कम्युनल टेंशन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 65% पोस्ट ट्रेलर रिलीज के बाद कम्युनल हैशटैग जैसे बॉयकॉट मुस्लिम के साथ ट्रेंड हुए। ये पहली बार नहीं है। द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी ने भी ऐसे ही नैरेटिव्स पुश किए जिससे रियल वर्ल्ड वायलेंस भड़की, एंटी मुस्लिम रैलीज, हेट स्पीचेस और अटैक्स। द कश्मीर फाइल्स के बाद एंटी मुस्लिम हेट क्राइम में 2022 में 47% स्पाइक देखा गया। उदयपुर फाइल्स भी इसी खतरनाक रास्ते पर है। जमीयत उलेमाए हिंद जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है, यह कहते हुए कि ये फिल्म हेट स्पीच प्रमोट करती है और ट्रायल को प्रेजुडाइज कर सकती है। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब यहाँ मज़े की बात यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में 80% मेंबर्स बीजेपी अपॉइंटेड है, जो इस सवाल को उठाता है क्या ये फिल्म एक पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा है? लेकिन ये फिल्म सिर्फ सिनेमा हॉल्स तक नहीं रुकती, इसका असर देश के सोशल फैब्रिक पर पड़ता है। भारत एक डाइवर्स देश है जहां अलग अलग रिलीजियस कल्चर्स और कम्युनिटीज साथ में रहते हैं, लेकिन जब फिल्म जैसे उदयपुर फाइल्स एक कम्युनिटी को टारगेट करती है तो ये यूनिटी को तोड़ने का काम करती है। 2024 में 59 कम्युनल राइट्स रिपोर्ट हुए जो 2023 से 84% ज्यादा है। ये स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि कम्युनल टेंशन ऑलरेडी हाई पर है और ऐसी फिल्म इन्हें और बढ़ावा देती है।
द कश्मीर फाइल्स के बाद एंटी मुस्लिम वायलेंस स्पाइक हुआ, रैलीज में डेथ टू मुस्लिम के नारे लगे। उदयपुर फाइल भी ऐसा ही इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, जिससे वायलेंस, मिसट्रस्ट और इकोनॉमिक लॉस होंगे। ये फिल्म सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बल्कि पूरे देश को हार्म करता है। जब हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं तो हमारा प्रोग्रेस, हमारा पीस और हमारा फ्यूचर सब दांव पर लग जाता है। सिनेमा एक पावरफुल मीडियम है, ये लोगों को इंस्पायर कर सकता है, यूनाइट कर सकता है, लेकिन जब ये नफरत को फैलाता है तो ये एक वेपन बन जाता है। उदयपुर फाइल जैसे फिल्म को रोकना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सेक्युलर वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को चैलेंज करती है। दोस्तों, सिनेमा एक मिरर है जो सोसाइटी का सच दिखाता है, लेकिन जब ये मिरर डिस्टोर्ट करता है तो वो सच नहीं होता, झूठ बन जाता है। उदयपुर फाइल जैसी फिल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि भारत की असली ताकत उसकी यूनिटी में है। एक डिवाइडेड देश कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। लेट्स चूज सच नॉट हेट फॉर ए स्ट्रोंगर यूनाइटेड इंडिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल द कवर्ड ट्रूथ जरूर सब्सक्राइब कीजिए।